क्लास 10 चलिए लास्ट क्वेश्चन शायद हमने कुछ ऐसा किया था 1/4 हमने प्रूव किया था उस क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे इसमें लेते हैं। देखिए हमको किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते होंगे। देखिए आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ध्यान दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से ध्यान से सुने, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको क्या निकालना है बताइए, थीटा। कि देखिए कैसे निकालते हैं इसमें, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। आपको पहले मैं एक बेसिक सा इसमें क्वेश्चन लेता हूं। कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। फिर से ध्यान दे दें, 2 × sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। सुनिए इसमें क्या करना है, इसको पहले छोड़ दीजिए, पहले इधर आइए, इसको छोड़ दीजिए पहले। मान लीजिए एक छोटा सा और मैं क्वेश्चन लेता हूं, अगर मुझे ऐसा दिया होता, थोड़ा ध्यान दें, इधर बातें मत करिए पीछे। देखिए साइन, ध्यान से थोड़ा सा प्लीज देखिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मुझे 1 दिया होता, मान लीजिए, और मैं अगर यहाँ आपसे पूछता कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी होगी, चार्ट देख के बताइए कौन से एंगल पे वो 1 देता है। हाँ, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। अब उसको करने का स्टाइल देखिए, करने का स्टाइल क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिए, 1 की वैल्यू चार्ट में साइन के लिए ढूंढिए, मतलब 1 कब होता है, पढ़िए, साइन 90। इसका मतलब मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 90। ध्यान से सुन ले मेरी बात, ठीक है, ये हो गया मेरा साइन 90। अब देखिए सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है, हटा दीजिए, ऐसा छुपा लो साइन को, ऐसा छुपा लो साइन को, थीटा कितना दिखता है, समझ में आया। काटना नहीं है, काटिएगा नहीं, नो, ऐसे करके आपको इसको काटना नहीं, काटिएगा नहीं, ठीक है ना, बिकॉज समथिंग इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। आप क्लास 12th 11th में जाएंगे तो आप देखेंगे ये वाला साइन यहाँ से इधर चला जाता है ऐसा, और साइन इनवर्स, इसको क्या पढ़ते हैं ऐसा, साइन लिख के -1 लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 90, साइन इनवर्स ऑफ साइन 90। और ये रूल होता है कि साइन इनवर्स साइन x ऑलवेज गिव्स x, साइन इनवर्स साइन x ऑलवेज गिव्स x such that x belongs to principal branch, ओके। ये साइन की प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए एंगल। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, आप इसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है, बस मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता रहा था। चलिए, तो आपको याद रखना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या सोचेंगे, साइन से साइन क्या हो जाता है, हट जाता है, व्हाई, बिकॉज अगर x प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता हो तो साइन इनवर्स साइन x क्या आता है, x। कोई डाउट है तो बताइए, आपको आंसर कितना मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखा है आपको, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, साइन 90। फिर मैं अगले स्टेप में क्या सोचूंगा, काटना नहीं है, काटिएगा नहीं, बस क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू साइन, उधर जाके इनवर्स बन जाता है, और साइन इनवर्स साइन क्या हो जाता है, 1। लेकिन आपको ना इनवर्स वाला करना है ना, बस आपको इसको हटा देना। चलिए एक दो क्वेश्चन मुझे बताइए। देखिए इसको भी हम होल्ड करते हैं, पहले अपने बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्या दिया हुआ है, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो आप अगले स्टेप पे क्या करेंगे, cosec थीटा पर ऐसे लिख देंगे, चार्ट में जाएंगे और 2 की जगह क्या लिखेंगे, cosec 30। यहाँ आप लिख देंगे cosec 30 डिग्री, और cosec से cosec ऐसे छुपा लेंगे और थीटा कितना देगा, 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट थीटा 30 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? ये अगर आपको समझ में आ गया है, एक बात और समझिए, सुनिए, आपको मान लीजिए उन्होंने साइन की जगह आगे कुछ भी दे दिया, थीटा नहीं दिया, 2 थीटा दे दिया, कोई बात नहीं,
जो भी इसके आगे लिखा रहेगा वो कैसा बिहेव करेगा, एंगल जैसे। तो अगर मुझे साइन थीटा उन्होंने 1 दिया, कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं, अगले स्टेप में लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। साइन और साइन को ऐसा छुपा लेंगे और 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। This implies that 2 theta is equals to 90 degree. Now dividing by 2 on both sides. So theta is equals to 90 upon 2, which will be equal to 45 degree. कोई डाउट है? ये बेसिक्स अगर क्लियर हो गए अब हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन बनाने हम चलते हैं। ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको किसकी वैल्यू पूछी जाएगी, थीटा। बनाने इसको चलते हैं। हाँ ओके, चलिए देखते हैं। This implies that, देखिए सबसे पहले तो मैं साइन को भाई अकेला करूं, उसके साथ आगे कौन मल्टीप्लाई में 2 थीटा, और ये 2 थीटा कैसा बिहेव कर रहा है, इसको नहीं छेड़ना है, एंगल को कभी नहीं छेड़ना है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3/2। इससे टेंशन नहीं लेना है, साइन की वैल्यू रूट 3/2 कब होगी, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, 60 की साइन 60, फिर साइन को छुपा लूंगा अगले स्टेप में। दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। These two gets cancelled, 30 degree. This implies that theta is equals to 30 degree. This is the final answer. इसी में एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए एक मैं छोड़ रहा हूँ, होमवर्क लीजिए आप अपना। 2 cos 3 theta is equals -1 is equals to 0। सबसे पहले 1 को किधर भेजेंगे, राइट में, फिर हैंडल कर लोगे आप। इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। इसका आंसर कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, इधर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, √3 इंटू tan 2 थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए सबसे पहले क्या करें बताइए, -3 को RHS में हाँ, थोड़ा सा ध्यान दें। एक बात मैं यहाँ और क्लियर करना चाहता हूँ, उसे ध्यान दें। देखिए अगर आप, देखिए मैं 2 चीजें लिख रहा हूँ, दोनों चीजों में डिफरेंस है। अगर आपको ऐसा लिखा होता ना √3, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे लिखा होता tan 2 थीटा माइनस, अगर ये ऐसा ब्रैकेट में रखता, समझते हो, ये 2 थीटा माइनस, जी नहीं, 2 थीटा -3 अगर ब्रैकेट में रखता तो tan एंगल का फंक्शन होता है, ये पूरा कैसा बिहेव करता, तब आप 3 को उधर नहीं ले सकते। लेकिन अभी tan 2 थीटा मतलब ये 2 थीटा क्या है इसका एंगल, लेकिन 3 एक नंबर है, जो नंबर आराम से उधर जाके क्या हो सकता है, पॉजिटिव, या अदर वे राउंड यू कैन से दैट की एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। इधर भी 3 ऐड कर दीजिए, इधर भी 3 से 3 इधर कैंसिल हो जाएगा। तो आप जैसे पसंद है वैसे कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो अंतर समझ में आ गया दोनों में। तो √3 tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये 3 आ गया। नाउ आप किसको फ्री करना चाहते हैं, tan को, डिवाइडिंग बाय √3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो √3 को उधर भेज दीजिए आप, √3 से लेफ्ट में और √3 से राइट में, ये √3 gets cancelled. This implies that tan 2 theta is equals to 3/√3। क्या tan के चार्ट में ये मुझे मिलता है, नहीं मिलता है। क्या करेंगे, वेरी गुड, यस, इसको उठाकर रेशनलाइज कर लीजिए। क्लास 9th में आपको पता है √3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर √3 ही होता है। तो √3 से न्यूमरेटर में, √3 से डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ मैं आगे करता हूँ, देखिए 3√3/3 tan 2 theta is equals to 3 into √3, 3√3 divided by √3 into √3, 3 gets cancelled. This implies that tan 2 theta 60 degree
tan 60। तो इसके सामने क्या लिख देंगे, tan 60। फिर इसको ऐसा छुपा लेंगे, फिर दिस इंप्लाइज दैट theta is equals to 60 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट theta is equals to 30 डिग्री। कर सकते हैं, बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस। हाँ अच्छा, इसी में आपको कोई डाउट है बताइए। हाँ कर सकते हैं, ये वाला रब कर दूं मैं ऊपर वाला। अच्छा देखिए, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इसको आप बना के लाइए, देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। अच्छा इसी में आपको देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा सेम टाइप का है, बाकी तो आप प्रैक्टिस करिएगा। इसमें एक क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा, बस आपको ऐसा दिया रहेगा, sin 2x is equals to sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। थोड़ा ध्यान दें प्लीज इधर, ये क्वेश्चन पुराना वाला ही है, लेकिन देखिए पुराने क्वेश्चंस में मुझे नंबर दिए रहते थे, यहाँ मुझे नंबर तो नहीं दिए, लेकिन ये देखिए ये मैं सॉल्व करना सीख के आ चुका हूँ। इसको अगर मैं वैल्यूज रखूंगा तो नंबर मिल जाएगा मेरे। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर इधर साइन की जगह टैन होता तो आपको कोई प्रॉब्लम होती क्या? नहीं होता। कट होता तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं होती। फाइनली क्या होना होता है, टेबल में से जाके देखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को पहले आसान बनाते हैं। आसान कैसे बनाएंगे, देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है? x की। पहले किसकी पूछी जाती थी? थीटा की। कोई बात नहीं, तो आइए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको तो मैं भाई इसको होल्ड कर दीजिए, छोटी क्लासेस में चले जाइए। छोटी क्लासेस में आपको ऐसे दिया रहता था, फिर आप दिस इंप्लाइज लिखते थे, 1 को उधर भेजते थे, x की वैल्यू 1 आ जाती थी। वही चीज है, ये अलजेब्रिक इक्वेशंस होती थी, ये वाली कौन सी है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो वैसे ही करने का स्टाइल है। दिस इंप्लाइज दैट लगाइए, sin 2x लिखिए, sin 60 √3/2 लिखिए, cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2 sin 30 1/2। दिस इंप्लाइज दैट कहाँ से कैंसिल हो जाएगा बेटा? क्या कैंसिल हो जाएगा? मल्टीप्लाई में है, √3 into √3 3, 2 2s are 4 minus 1 1 या 1, 2 2s are 4। This implies that sin 2x को साथ में लेके चलना है, भूल मत जाना, पता लगा छोड़ दो बीच में उससे, ठीक है ना? 4 और 4 की वैल्यू एलसीएम 4, 3 minus 1 is 2, 2/4 is 1/2, 2/4 is 1/2, कैंसिल हो जाएगा। इधर फंक्शन कौन है? साइन। तो साइन के लिए 1/2 में ढूंढेंगे, साइन 45 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट sin 30 ओह सॉरी साइन 30 पे सॉरी, साइन 2x is equals to साइन 30 डिग्री। साइन से साइन को हटाइए, x का वैल्यू कितना जाएगा? 15 डिग्री। This implies that 2x is equals to 30 degree, dividing by 2 on 2 15s are, ये 15 डिग्री हो गया, यूनिट भी लिखिएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। कोई डाउट है बताइए? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ओके, नाउ अब कुछ और मैं इसमें देखिए अभी क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है? और उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं कुछ बताना आपको चाहता हूँ, वो आप ध्यान से देख लेंगे। देखिए देखिए ये आपको समझ में आ गया? इधर देखिए, ये मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सुनिए,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल चलता है 0 से 90, खुद ही देख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टू 90। तो यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री चलता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए 91 92 93 94 एंड सो ऑन टू 180, ये ऐसा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां चलेगा? 90 to 180 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ओके, उसके बाद देखिए 90 90 ऐड करते जाइए बस। ये 180 पे पहुंच गया, ऐसे घूम के 181 182 183 एंड सो ऑन टू 270 270। 180 में 90 ऐड करिए 270। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री चलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 60 डिग्री 360 चलेगा। फोर्थ में 270 डिग्री से 360 डिग्री चलेगा। ठीक है, तो डाउट है बताइए। अब कुछ चीजें और याद रखिए, आइए मैं आपको इसको बता ही देता हूं, हालांकि आगे काम आएगा, पर आप प्लीज याद रखिए। सुनिए, फॉर्मूला याद रखेंगे आप। देखिए, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ओके, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर किससे स्टार्ट होता है? ए से। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर स्कूल, एस से कौन स्टार्ट होता है? साइन, साइन का रेसिप्रोकल कौन? कॉसेक, इसलिए साइन और कॉसेक। यूपी बोर्ड आप ध्यान से देखिएगा, बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में ये सारी चीजें, ठीक है। साइन और कॉसेक ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। अगला देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, आफ्टर स्कूल टू, टी से क्या स्टार्ट होता है? टैन, इसका मतलब टैन और कॉट, टैन एंड कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में सिनेमा, सिनेमा में एक सी कवर हो चुका है, साइन का फ्रेंड कॉसेक, तो दोबारा नहीं आएगा। अब कौन सा सी बचा हुआ है? कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल फ्रेंड कौन? सेक। ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। समझ में आया आंसर? आफ्टर स्कूल जब आप करेंगे, एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल वाला फ्रेंड कौन? कॉसेक, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझने से पहले आइए एक बात और समझते हैं, थोड़ा ध्यान देकर एक बात और समझते हैं, उसको देखिए। ये चीजें पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, ज्यादा डिटेल में तो हम क्लास 11th में करेंगे, बट कुछ काम की चीजें हम समझ लेते हैं। देखिए, ओके, नाउ थोड़ा ध्यान रखिए इधर। देखिए, जब आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, डिग्री को रेडियन में, एंगल दो तरीके से मेजर किए जा सकते हैं, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन, ठीक है। तो देखिए, 0 डिग्री को अगर आपको किस में ले जाना होगा? रेडियन में, या किसी भी डिग्री को आपको रेडियन में ले जाना होगा, तो कैसे ले जाते हैं? सुनिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। क्यों कर देंगे उसको समझिए। देखिए, एक रिलेशन होता है, इधर देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए? 1 मीटर में कितने होते हैं? क्या लंबाई चेंज हो जाती है? अगर कोई बोले 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर, तब भी वही बात है। कोई बोले 100 सेंटीमीटर, लेंथ तो उतनी होती है ना। उसी तरीके से इधर थोड़ा सा ध्यान दें। ये देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ऐसे कोई रे घूमना शुरू करती है एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री बनाती। जितना ये घूमी है ना, जितना इसने रोटेशन किया है, आपने उसको एंगल के फॉर्म में बोला 180 चली है, ठीक। अगर कोई दूसरा बोले कि ये पाई रेडियन चली है, तो क्या गलत है?
याद रख लीजिए पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक ये रिलेशन मुझे याद हो गया। ओके, अब देखिए अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं, वापस आएंगे इस पे। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो देखिए भाई पाई रेडियन में होते हैं बराबर कितने 180, तो 1 रेडियन में होंगे कितने 180 बाय पाई क्या डिग्री। ठीक, समझ में आया? इसी बात को दिस इज द फर्स्ट, इस रिलेशन को ऐसा फ्लिप कर दीजिए। अब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में होंगे पाई बाई 180 रेडियन। और रेडियन को या तो RAD लिखा जाता है, अगर आपको नहीं पसंद है तो ब्रैकेट लगा के छोटा सा क्या लिख देंगे C। इसका मतलब भी क्या होता है रेडियन। ऐसा सर्कल लगा हुआ है तो डिग्री और C लिखा हुआ है तो रेडियन, पर ये ज्यादा फेमस नहीं है C, आप RAD ही लिखें। समझ में आया? अब सुनिए आगे, आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करता हूं, मेरे को 0 डिग्री दिया हुआ है, कितना 0 डिग्री को किस में ले जाना है मुझे रेडियन में। ठीक उसी तरीके से जैसे 2 मीटर को किस में ले जाना होता है सेंटीमीटर। ठीक, तो 0 डिग्री को रेडियन में, याद रखिए रेडियन लाने के लिए, देखिए ट्रिक याद करने की, रेडियन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन पाई, क्या मैंने बोला रेडियन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन पाई, ऐसे सोचिए आप। ओके, तो दो ही तो है मेरे पास, 180 बाय पाई है और दूसरा क्या है पाई बाय 180। मेरे को किस में जाना है रेडियन में, इसलिए पाई कहाँ रहेगा ऊपर, ऐसे सोचिए। ठीक, तो आप आंसर कैसे करेंगे इसका, 0 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 इंटू समथिंग कितना होता है 0, तो 0 डिग्री भी किसके इक्वल होता है 0 रेडियन के, क्योंकि रे घूमी, रे ऐसा पड़ी हुई है इनिशियल पोजीशन में, वो घूमी, यही तो मतलब है इसका। एंगल कितना आ रहा है 0, नहीं घूमी ना तो कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। 0 डिग्री, अब मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री को किस में ले जाइए, बोलिए रेडियन में। कैसे ले जाओगे बताओ, रेडियन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल पाई, इसलिए पाई कहाँ रहेगा ऊपर, तो जो मेरे को दिया उसको चुपचाप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180, 30 और ये नंबर कट जाता है 6 आ गया। इसका मतलब ये है कि मुझे थोड़ा ध्यान दें इधर, 0 डिग्री बोला जाए या 0 रेडियन बोला जाए बात क्या है सेम, 30 डिग्री बोला जाए या पाई बाय 6 रेडियन बोला जाए बात क्या है सेम। नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप 45 का अगर निकालेंगे, 45 डिग्री का, हाँ 45 डिग्री को आप रेडियन में ले जाइए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बन जा 45, 45 4 द 180। तो आपको पाई कहीं पे 45 बोला जाए या पाई बाई 4 रेडियन बोला जाए बात क्या है सेम। इसी तरीके से आप खुद सॉल्व करिए। 60 डिग्री का कितना आएगा पाई बाई 3 रेडियन, और 90 का कितना आएगा पाई बाई 2। बात समझ में आई? अब वापस आते हैं, इस बात को पलटते हैं। चलिए कैसे पलटते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो के मुझे बोलता है कि 0 रेडियन को किस में ले जाइए, 0 रेडियन को किस में ले जाइए डिग्री में। अब डिग्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नंबर, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय 5। ठीक है, तो 0 इंटू 180 बाय 5 पलट जाएगा वो 0 डिग्री आ गया। आइए और करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है पाई बाई 6, आंसर कितना आना चाहिए 30। आइए चेक करते हैं, पाई बाई 6 रेडियन को मुझे किस में ले जाना है डिग्री में। तो देखिए पाई बाई 6 को डिग्री के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन 180, ऐसे सोचो। नंबर भी तो पढ़ते हो डिग्री को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 180 बाय पाई गेट्स कैंसल्ड 30 डिग्री आ गया। तो आपको ये मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर मैं बोलूं पाई बाई 2 रेडियन तुरंत समझ जाओगे 90 डिग्री। अगर मैं बोलूं पाई बाई 4 रेडियन 45 डिग्री। अगर मैं बोलूं 45 डिग्री को रेडियन में ले जाओ पाई बाई 4। 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन, या पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आई बात? तो मुझे बताइए, अगर कहीं पर साइन पाई बाई 3 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है 60। ठीक,
तो आप साइन 60 की वैल्यू देखेंगे और बोलेंगे 3/2। समझ में आई बात? हाँ, कोई डाउट है बताइए। अब वापस आते हैं, इधर देखिए, अगर ये 0 से 90 डिग्री है तो रेडियन में इसको क्या बोलोगे? 0 से π/2, π/2 से पाई, 90 क्या होता है? π/2, π/2 से 180 क्या होता है? पाई, 180 क्या होता है? पाई। ठीक, तो π/2 से पाई, 180 क्या होता है? पाई, और 270 होता है 3π/2। निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। 270 डिग्री को किसमें ले जाना है? 270 डिग्री को ले जाना है किसमें? रेडियन में। π/180 से करोगे तो 9, और ये कितना आ जाएगा? 9 2 जा, और ये हो गया 0, 9 3 जा, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 3π/2। तो उसकी टेंशन ना लीजिए, वो तो आप निकाल ही लेते हैं। इधर देखिए, 1 पाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, और ये 3π/2 से 2 पाई। ठीक, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। ये हम लोग जानबूझ के डिस्कस कर रहे हैं, इसका हमको काम पड़ेगा अगर कहीं तो। देखिए, वहां किसके फॉर्म में लिखा है? डिग्री के, और यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, 0 रेडियन टू π/2। ओके, 90 से 180 मतलब π/2 से लेके पाई, अगर रेडियन में बात करें। थर्ड में π/2 3π/2 रेडियन। ओके, नाउ यहाँ पर 272 360 मतलब 3π/2 to 360 डिग्री इज व्हाट? 2 पाई रेडियन। ये बात समझ में आई? इसमें से कुछ नोट करना हो तो नोट करिए, ठीक है? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं? पॉजिटिव। आप खुद ही देख लीजिए, जितने भी एंगल ये लिखे हुए हैं सब किसके एंगल हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के। आप किसी को भी उठा लीजिए, कॉसेक 60 उठाइए, वो 0 से 90 के बीच में आता है कि नहीं? आंसर कैसा दे रहा है? पॉजिटिव। देख लीजिए, ठीक। कॉट 30 उठाइए, कॉट 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई एंगल चेक करना, 30 डिग्री किधर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आंसर कैसा दे रहा है? पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक। अब मैं आपको कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आइए जरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, और एक दो इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे आगे काम आए। देखिए जरा कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आप एक रूल पहले याद कर लीजिए। रूल ये याद रख लीजिए कि 90 डिग्री के लिए फंक्शन चेंज होते हैं। 90 डिग्री के लिए फंक्शन विल चेंज, फंक्शन विल चेंज। देखिए कैसे चेंज होते हैं, ध्यान दें इधर। साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में। ध्यान से, यहाँ साइन कॉसेक में चेंज मत करिएगा। साइन का रिजल्ट क्या आता है? कॉस, और कॉस का रिजल्ट क्या आता है? साइन। ओके, टैन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टैन में। कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, और सेक चेंज हो जाता है कॉट में। आइए जरा, कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, सेक कॉसेक में। आइए जरा प्रैक्टिस करते हैं। सुनिए, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? 90 डिग्री के लिए। ऐसे सोचिए। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा साइन, थोड़ा ध्यान देना। मैंने लिखा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये सेकेंड में आ गया। 90 में कुछ ऐड हो गया, क्योंकि सेकेंड में कहां से कहां चलता है? 90 टू 180। ध्यान से फिर से सुनिए मेरी बात। यहाँ कौन बैठा हुआ है? 90 के लिए फंक्शन क्या होगा? चेंज। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो साइन की जगह में क्या लिखूंगा? कॉस। और साइन 90 ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। लेकिन
अब साइन चेक करेंगे। आफ्टर स्कूल सेकेंड क्वाड्रेंट में किसके किसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं? मैंने क्या बोला? किसके किसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, मैंने ये बोला है। मतलब मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। किसका रिजल्ट? क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कौन बैठा है? साइन। साइन का आंसर कैसा आना चाहिए? तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? प्लस। मतलब मेरे को क्या मिला? cos 30। मतलब cos और 30 की वैल्यू चार्ट से जाके देखिए कितना आता है। सॉरी, हाँ, cos 30 कितना आता है? आइए जरा देखें क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था? साइन 90 प्लस 30, इसका मतलब क्या था? साइन 120 डिग्री। इसका मतलब साइन 120 डिग्री वही होता है जो कौन होता है? cos 30। समझ में आया? दूसरा मैं लेने जा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको दिया होता cos 120 डिग्री, तो cos 120 को हम लिखते cos 120 को ब्रेक तो कर लोगे ना, 90 प्लस 30। देखिए cos 90 प्लस थीटा, 90 के लिए फंक्शन चेंज होता है, cos जाएगा साइन में, होल्ड करेंगे साइन, तो cos 90 प्लस ये थीटा है, थीटा cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा तो होता है, लेकिन 90 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, 90 प्लस 30 120 होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस समथिंग कुछ भी होगा तो वो किसमें आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा? सेकेंड में। लेकिन सेकेंड में रिजल्ट किसके किसके पॉजिटिव होते हैं? साइन और साइन का फ्रेंड कॉस के रिजल्ट पॉजिटिव। अब यहाँ कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिए। यहाँ तो साइन है तो क्या मैं प्लस लगा दूं? नो, किसको देखना है? क्वेश्चन को। तो cos का रिजल्ट कैसे आने वाला है? नेगेटिव। याद रखिए। और थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? हाँ, अब माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसका मतलब cos 120 की वैल्यू वही होती है जो माइनस साइन 30 की होती है। मतलब cos 120 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 मींस माइनस साइन 30। ये हो गया। आइए जरा एक दो और किसी में प्रैक्टिस करना है, इसकी बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करिए। कुछ भी ले लीजिए, क्या आपकी मर्जी है। मान लीजिए आपने ले लिया tan 135 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक। तो 135 को ब्रेक करिए, 90 प्लस 45 ये कैसा बिहेव करेगा? थीटा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड में। यहाँ कौन बैठा हुआ है? 90 के लिए फंक्शन क्या होगा? चेंज। टैन किसमें चेंज होगा? कॉट में। तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा? कॉट। और क्या लगा दूंगा? 45। अब क्या चेक करूंगा? साइन। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में था, साइन कोसेक पॉजिटिव में, बाकी सबके रिजल्ट्स नेगेटिव। तो टैन का रिजल्ट, इसका मतलब माइनस कॉट 45 को चार्ट से देखिए 1 होता है। इसका मतलब tan 135 माइनस 1 या माइनस कॉट 45 होता है। कोई डाउट है? अब मान लीजिए, देखिए इन्हीं क्वेश्चंस में क्या किया इन्होंने? 90 हटाकर क्या कर दिया? π/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, बात वही। समझ में आई बात को? π/2 लिख दिया यहाँ। ओके, हाँ। उसके बाद देखिए, ये समझ में आ गया। एक दो और प्रैक्टिस करते हैं बस इसकी। मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया, ये आपको आना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। इधर देखिए, tan आपको दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, उसने बोला tan 90 माइनस 30। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सीधे शब्दों में बोलेंगे 60 ही तो है। लेकिन मान लीजिए कि मैं किससे करता हूँ? अपने रूल से। तो मेरे को क्या पढ़ाया गया है? 90 के लिए फंक्शन चेंज होगा, tan किसमें चला जाएगा? कॉट में चला जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब मैं क्या चेक करूंगा? साइन। एंगल किसमें पड़ा हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए tan का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। tan का रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। बाय ऑल द रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। तो ये आ गया पॉजिटिव, ठीक। तो cot 30 चार्ट से देख लीजिए, 2/√3। और ये tan 90 माइनस 30 का मतलब ये क्या था? tan 60। और tan 60 भी तो क्या होता है? गलत बता दिया है आप लोगों ने भाई। cot 30 is √3, not √3/2. It is √3 and tan 60 is also √3। दोनों की वैल्यू देखिए सेम है कि नहीं?
समझ में आया? एक तो मुझे ये पता होना चाहिए। कोई डाउट है? कर सकते हैं नाउ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आता हूं पाई के लिए। किसके लिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री आप बोलिए या फिर क्या बोलिए आप? पाई। फंक्शन विल नॉट चेंज। फंक्शन विल नॉट चेंज। फंक्शन विल नॉट चेंज। फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 के लिए भी चेंज नहीं होगा और 360 डिग्री के लिए भी चेंज नहीं होगा। बट आप 180 का करिए, इनफ है। ठीक। साइन क्या रहेगा? साइन। कॉस क्या रहेगा? कॉस। टैन क्या रहेगा? टैन। कॉट कॉट। सेक सेक। कॉसेक कॉसेक। कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसमें से चलिए मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। दो टाइप के बनेंगे, एक तो 180 प्लस समथिंग और एक 180 माइनस समथिंग। देखिए जब 180 माइनस समथिंग करोगे तो किसमें आ जाओगे? सेकंड में। समझते हो कि ये पूरा कितना है? 180 से कुछ माइनस करोगे तो किसमें आ जाओगे? सेकंड में। और 180 में कुछ प्लस करोगे तो कहाँ आ जाओगे? थर्ड। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, tan 210 डिग्री। ठीक, तो आप इसको फटाफट सोचेंगे। आपने इसको कर दिया tan 180 प्लस 30 कर दिया। फिर आप सोचेंगे ये आ कहाँ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू वेट करते हैं। सबसे पहले तो सोचेंगे 180 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। tan तो क्या रहेगा? tan 30 ऐसे ही मैंने लिख दिया। और देखिए आफ्टर स्कूल टू, tan का रिजल्ट और cot का रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ मैंने साइन क्या लगा दिया? प्लस। तो अब बस आपको पता है tan 30 की वैल्यू देख लीजिए, समझ में आ गया? 1/√3। इसका मतलब 210, tan 210 की वही वैल्यू होती है जो tan 30 की होती है। समझ में आया? इसी तरीके से मान लीजिए वो आपको दे देते 180 की जगह क्या दे देते? पाई। बात तो वही आप तुरंत समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ 180 ही रखता हूँ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसी में आप कुछ भी उठाइए। बताइए कोई सपोज हम उठाते हैं, देखिए ये आप लोगों ने नोट किया है? हाँ, ये भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ब्रेक करके सब हम इसको कर रहे हैं। मान लीजिए आपको दे दिया उन्होंने cos 150, ओके, cos 150। तो आप इसको लिखेंगे cos 180 माइनस 30। ठीक, फिर आप सोचेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में। 180 माइनस समथिंग कहाँ आता है? सेकंड में। 180 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। cos का cos रहेगा। cos 180 माइनस थीटा। पहले तो हम चलिए यही लिख देते हैं, आप साइन चेक करेंगे। आफ्टर स्कूल साइन और cos के रिजल्ट पॉजिटिव में, बाकी सबके नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? माइनस। तो माइनस cos 30 आपको देखना आता है √3/2। देखिए इसको मैं दूसरे स्टाइल से क्या नहीं कर सकता हूँ? ये दूसरे स्टाइल से लिखिए। कैसे मैंने किया? cos 150 को 90 प्लस 60 भी तो लिखा जा सकता है। 90 प्लस 60 भी लिखा जा सकता है। 90 के लिए फंक्शन चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होता है? साइन में। और ये मैंने लिख दिया क्या? 60। 90 प्लस थीटा कहाँ आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल साइन और cos के रिजल्ट पॉजिटिव में, बाकी सबके नेगेटिव में, इसलिए cos का रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव में। और माइनस साइन 60 की वैल्यू 3/2। आंसर इज मैचिंग। कोई डाउट है? अब आप बना सकते हैं। कोई डाउट है बताइए। इसी तरीके से मुझे चलिए बताइए कि 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा? हाँ, 360 माइनस थीटा ये रहा पूरा 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद रखिएगा 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उसको कहाँ से हैंडल करेंगे? फोर्थ में। और 360 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं इसमें समझने के लिए ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको उन्होंने दिया हुआ है cos 330 डिग्री। इसको आप क्या लिखेंगे? cos 360 माइनस
30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। दिस इज बिहेविंग लाइक cos 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 360 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो cos cos रहेगा, 30 ऐसे ही उतार दिया और अब साइन चेंज। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, cos का रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा? प्लस। कोई डाउट है? अब जो भी आएगा वो आप चार्ट से देख सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दे दिया जाता है cos की जगह क्या? साइन। साइन 330 डिग्री को मैं लिखूंगा साइन 360 माइनस 30, ठीक है, 360 माइनस 30। कोई डाउट है? देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ। पहली बात तो 360 के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा 30 डिग्री। अब चलते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव में, बाकी सारे नेगेटिव में, तो साइन का रिजल्ट कैसा आने वाला है? माइनस, मतलब माइनस साइन 30 क्या होता है? 1/2। ये अब आप बना लेंगे, खासकर मैंने यूपी बोर्ड के लिए बताया, ठीक है ना। सीबीएसई में तो इतना नहीं है डिटेल में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे उसमें इसकी जरूरत शायद पड़ जाए या चीजें हमें समझनी पड़े, इसलिए मैंने आपको बताया, इसको करिए।